दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको जेईई मेंस एडवांस का शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं वेक्टर चैप्टर का, जो सेशन 2 के लिए। तो आप इस वीडियो में को अंत देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आपको किसी चीज़ का पीडीएफ लेना है जेईई मेंस एडवांस का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। एडिशन ऑफ वेक्टर पर है यह वीडियो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाला एग्जाम या 2025 के लिए, जो 2025 में देने वाला एग्जाम है। ए बी सदिश प्लस बी सदिश बराबर ए सी सदिश कैसे हुआ, यह वीडियो 10 मिनट तक रहेगा। देखिए ये कैसे हुआ, देखिए पहले इसको पता कीजिए, पहले इसको ऑपरेशन कीजिए कि ए बी सदिश साथ में बी सदिश कैसे हुआ। जिसमें 2 + 3, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ से यहाँ चलते हैं तो 2, और यहाँ से यहाँ चलते हैं तो कैसे होता है 2 + 3 = 5। तो मतलब कि पहले से जहाँ से शुरू करते हैं और जहाँ अंत करते हैं वहीं तक जोड़ते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर शुरू कहाँ से किए, ए से, और अंत कहाँ किए हैं, सी तक। तो इसका जोड़ कितना होगा, ए सी सदिश हो गया। और ए बी सदिश बराबर क्या दिया, ए सदिश, और बी सी सदिश बराबर बी सदिश। मैंने यह हम अपने से लिख सकते हैं। और ए सी सदिश बराबर सी सदिश, मतलब इसको शॉर्ट के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जहाँ से शुरू किए हैं और जहाँ तक अंत किए हैं, तो शुरू वाला अंत वाला लिख देंगे तो ए डी सदिश हो गया। देखिए यहाँ से शुरू किए थे लेकिन बीच में आकर गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया आके। उसी प्रकार से यहाँ शुरू किए थे, और देखिए बी है तो यहाँ पर बी है, और यहाँ सी है तो यहाँ सी है, यहाँ डी है तो यहाँ डी है, यहाँ ई है तो यहाँ ई है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर बी था तो यहाँ पर बी नहीं है, इसलिए। और यहाँ से शुरू किए थे यहाँ अंत किए थे, तो ये हो गया ए सदिश। उसी प्रकार से हम इसको कॉम्पोनेंट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ए सदिश बराबर इतना दिया है, बी सदिश बराबर इतना दिया, तो ए + बी आपको जोड़ आवा करता होगा, 1 क्लास ही आप जानते होंगे। इसको इस प्रकार के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि आपको इसका जोड़ पूछ दे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसको हम क्रम विनय के रूप में लिख सकते हैं, जो आप 9 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। क्रम विनय नियम मतलब वास्तविक संख्या का भी पढ़े होंगे, वास्तविक संख्या का क्रम विनय नियम पालन करती है। उसी प्रकार से सदिश का योग भी क्रम विनय नियम का पालन करता है। यहाँ पर ए सदिश प्लस बी सदिश है, इसको बदल के भी लिख सकते हैं। उस प्रकार सहचर नियम जानते हैं कि सहचर नियम में 3 होता है, ए बी सी, मतलब कोई 3 संख्या होता है। उसी प्रकार से में है, और 2 साथ में रहता है। जिस प्रकार से पति पत्नी रहती है, उस प्रकार से 2 एक साथ रहता है। इसको इंग्लिश कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। और शून्य सदिश प्लस ए सदिश बराबर सदिश, और इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर ऋणात्मक होगा तो यह शून्य होगा। यह सदिशों का योग का सिर्फ क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मैं एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए चलता हूँ। जैसे वहाँ पर जहाँ से शुरू किए तो वहाँ अंत किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर पहले समझिए। देखिए जिसमें यहाँ से आप शुरू किए थे, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या था, कितना 5, और इतना काट दिए तो कितना बचा, और इतना मेरा 2 था तो 3 में बचा। तो मैंने इधर वाला देखिए, अंतिम वाला इधर वाला है। देखिए यहाँ सोच, देखिए इतना आपको क्या है, ये पूरा कितना है 5, जो समझिए पहले यहाँ से आप, तो आपको ज़िंदगी भर न भाई कई जन्म तक। देखिए ये पूरा ए बी है, ए बी पूरा दिया मेरा 5, और यहाँ पर बीच में सी है, और ये कितना है 2 है, और हमको 5 में से 2 घटाएंगे कितना है 3। तो उस पर जिस प्रकार से यह हुआ 5 में से 2 घटा 3, उसी प्रकार से ओ ए माइनस ए बी है, तो लास्ट वाला बी ए लिख देंगे। इसको बी ए लिखेंगे, यहाँ पर बी ए है, यहाँ पर बी ए। जिस प्रकार से यहाँ पर क्या किए थे, ओ सी माइनस ओ किए थे, तो एस लिखे थे ना। उसी प्रकार से यदि ए सदिश इतना रूप में दिया है और बी सदिश इतना रूप में दिया है, तो ए माइनस बी करेंगे तो इसका अर्थ कॉम्पोनेंट के रूप में ऐसे होगा। मतलब इसका ये कॉम्पोनेंट है। जैसे में आप माता पिता के बेटे होंगे, आप माता पिता के बेटे होंगे तो उसका कॉम्पोनेंट नहीं होंगे, अवयव नहीं होंगे, और ये आपके माता पिता होंगे। ये सदिशों का घटाव सब्ट्रैक्शन क्रम विनय नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि 20 सदिश में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसको ऑपरेशन कीजिए, क्या नहीं। सो देखिए
इधर क्या है, ए के पहले क्या है, प्लस है, तो इधर भी ए के पहले प्लस होगा। कैसे, माइनस में प्लस ना होगा, यहाँ पर प्लस कर देंगे और माइनस बी हो गया, तो यहाँ पर माइनस बी। और देखिए तो यहाँ पर माइनस बी हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए यह क्रमबद्धीकरण नियम का पालन नहीं करता है, न यह सहचर नियम का भी पालन करता है। कि देखिए ए सदिश माइनस बी सदिश है और माइनस सी सदिश है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सीधे सी सदिश क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, इसलिए क्रमबद्धीकरण नियम का पालन नहीं करता है। और इसको ए सदिश प्लस बी सदिश का मापांक करेंगे तो यह इससे लेस देन होगा, इससे उस प्रकार से ई ग्रेटर देन होगा इससे, और ई इससे लेस देन होगा, ई ग्रेटर देन होगा। मतलब इसको जांच करने के सहायता आप कर सकते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए भी। अब मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इस सदिश का गुणनफल अदिश के द्वारा, जिसमें देखिए एम यहाँ पर अदिश है, अब ये क्या है, सदिश है। ये देखिए ए यहाँ पर सदिश है, जिसको यहाँ पर एरो दिया गया है, एरो, तो इसको मापांक एम में सदिश मापांक लिख सकते हैं। एम क्या है, मैग्नीट्यूड है ऑफ ए का, ए का परिमाण है, इसको एम ये सदिश का मापांक लिख सकते हैं। मतलब सदिश ए का मापांक इसके रूप में लिख सकते हैं। जब सदिश ए बराबर इतना दिया है तो ए में सदिश पर इसको लिख सकते हैं, ए में 1 आई कैप, ए में 2 जे कैप, ए में 3 के कैप। मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको इसको चार्ज देना है चार्ट जैसे। ए में ए माइनस से सदिश बराबर माइनस से लिख सकते हैं, या फिर इसको फिर बदल के भी लिख सकते हैं। मैंने एक क्रमबद्धीकरण नियम का पालन करता है, ठीक ना, माइनस से प्लस हो जाएगा। और ये मैंने देखिए यहाँ पर सहचर नियम है, एसोसिएटिव लॉ, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये वितरण नियम है। मतलब आप कहिए कि वितरण नियम काहे इसमें होता है, देखिए वितरण नियम गुणा में ही होता है, ना जोड़ में होता है ना घटा में होता है। इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। इस सेशन 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेशन 1 का भी मैं लाऊंगा, यह भी वितरण नियम का पालन करता है। देखिए सेक्शन फार्मूला है, जिससे विभाजन सूत्र जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल मतलब अंतर विभाजन, जो ओपी सदिश होगा, एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश प्लस एम सदिश एम प्लस एन, एम एन क्या है, ये अदिश है, बी और ये क्या है, सदिश है। ओपी का ठीक किया गया, देखिए यहाँ पर बिंदु है, जिसको समझने के देखिए, जैसे यहाँ पर ए और बी सदिश है, यहाँ पर वो बिंदु है, यहाँ से ओपी का स्थिति बताया गया है। मैंने कि ओपी मैंने कि वार्ता इतना विभाजन में, जिसमें आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि ये अच्छी हो गया, ये रेखाखंड हो गया, और पी इसको बांट रहा है, तो इसको पी का निशान निकाल देते हैं। यहाँ पर ओपी का स्थिति निकालेंगे, यहाँ पर ओपी सदिश का स्थिति के रूप में है, और वहाँ पी सदिश का निशान निकाल देते हैं, mx2 + ns1, वहाँ पर दो तरीका से निकाल देते हैं। यहाँ पर एक तरीका देखिए एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन, जो इस प्रकार से है। इस सब का मैं प्रूफ भी करूँगा, आप देख सकते हैं वीडियो को देख अधिक करके। मैथमेटिक्स वाला मांग के ये मिड पॉइंट का है, ये केंद्रक जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, इन सेंटर जो क्लास 11th पढ़े, और ये ऑर्थो सेंटर का है स्थिति 10a सदिश प्लस 10b सदिश बराबर इतना। मतलब इस सब का भी रट जाना है, इसको मैं फार्मूला का प्रूफ कर दूंगा, ज़्यादा पकाई नहीं, न तो आप कहिएगा तुरंत करूँगा। ये सर्कम सेंटर का है जो आप देख रहे हैं अभी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जेईई मेंस एडवांस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। थैंक्स।